जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज प्यारी संगत जी, आज मेरे को आपके साथ दो अपने सत्संग शेयर करने हैं। वैसे तो जैसे जैसे गुरु जी के साथ टाइम निकल रहा है, जैसे जैसे टाइम आगे जाता जा रहा है, मुझे लग रहा है कि गुरु जी के साथ कनेक्शन मेरा और भी गहरा होता जा रहा है। और जैसे जैसे मैं और सत्संग यूट्यूब में या अपने गुरु परिवार के जो ग्रुप में जो सत्संग सुनती हूँ, जैसे जैसे सुनती जा रही हूँ, जैसे जैसे गुरु जी के बारे में और जानती जा रही हूँ, ऐसे लग रहा है कि मैं गुरु जी के साथ बहुत लेट कनेक्ट हुई। बट लेट भी नहीं कनेक्ट हुई, मैं ये नहीं बोलूँगी मैं बहुत लेट कनेक्ट हुई। कहते हैं ना, जब आँख खुले सवेरा तभी होता है। तो शायद गुरु जी के साथ मेरा ये कनेक्शन हर रोज़ गहरा ही होता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी मैं अपने गुरु जी को, जो मुझे अपने चरणों के साथ लगा के रख रहे हैं। शुक्राना गुरु जी। आज सुबह भी मेरे साथ बहुत ही ये सुंदर इंसिडेंट हुआ, जो गुरु जी की ब्लेसिंग्स मुझे मेरे घर पे ही मिली मेरे को। आज मैं रोज़ सुबह उठ के अपना अमृत वेला करती हूँ, जो गुरु जी की ब्लेसिंग्स के कारण ही। नहीं तो हम लोगों की क्या औकात है कि हम लोग गुरु जी के बिना एक पत्ता भी हिला सकें। लेकिन यस, गुरु जी ने मेरे को, शायद गुरु जी की कृपा है मेरे पे, और वो मेरे को ब्लेस कर रहे हैं, वो मेरे कर्म भी काट रहे हैं। तो आज सुबह जैसे मैं अपना अमृत वेला कर रही थी, अमृत वेला करते करते नॉर्मली मैं अपना प्लेलिस्ट, अमृत वेला प्लेलिस्ट सुनती हूँ, लेकिन आज मंडे था तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं अमृत वेला शुरू किया। एक शब्द सुना मैंने, और एक शब्द कुछ 11 साढ़े 11 मिनट का था। वो सुनने के बाद मैंने अपना सोचा चलो आज मैं शिव पुराण सुनती हूँ। तो मैंने अमृत वेला प्लेलिस्ट बंद करके अपनी शिव पुराण लगा दी। शिव पुराण लगाने के बाद थोड़ी देर शिव पुराण सुनी मैंने, और मेरी आंख लग गई। और जैसे ही मेरी आंख लगी, कोई 1 2 4 10 सेकंड्स ही हुए होंगे, और जैसे ही मेरी आंख लगी मेरे को एकदम से आवाज़ आई कुछ, और मैं एकदम उठी। और उठते ही मैंने देखा, मुझे लगा कुछ या तो कुछ तेज़ ब्रेक इन हुआ है या कुछ गिरा है। मुझे लगा शायद मेरा बेटा नहीं बेड से गिर गया हो। मैं फटाफट उसके रूम में भागती हुई गई, लेकिन सब कुछ ठीक था, कोई ब्रेक इन नहीं हुआ था गुरु जी की कृपा से। और मेरा बेटा भी ठीक था, सोया हुआ था। और मैं वापस आके मैं वापस फिर गई उसके रूम में, और देखा कि मुझे लगा कुछ मैंने वहाँ से अपने रूम तक आने तक मैंने कुछ मैंने मिस कर दिया है। वापस देखने गई और देखा वहाँ पे इतनी सुंदर खुशबू थी, और मुझे लगा कि शायद मैंने थोड़ी देर पहले ही शावर लिया है, और मैं शायद किसी साबुन की खुशबू है या किसी क्रीम की खुशबू है। मैंने जाके अपने जार्स वगैरह चेक किए और वापस अपने रूम में आई, वापस गई, मंदिर में गई। रास्ते में मेरे बेटे के रूम से लेके मेरे रूम तक एक मंदिर है हमारा, छोटा सा एक अलग से रूम है जिसमें हमने मंदिर रखा हुआ है, जो हमने खाली भगवान जी के लिए यही वो रूम डेडिकेट किया हुआ है। तो मैं वहाँ गई, लेकिन वहाँ पे भी कुछ समझ नहीं आया। वापस गई तो देखा वो पैसेज में बहुत सुंदर खुशबू थी। और फिर मेरे को एकदम से जय गुरु जी, मेरे मुंह से जय गुरु जी निकला। तो मुझे लगा गुरु जी जैसे वहीं पे थे और मेरे साथ बैठ के वो शिव पुराण सुन रहे थे, और उन्होंने ही मुझे हिलाया कि तू शिव पुराण सुन रही है और तू सो नहीं सकती। चलो शिव पुराण सुनी, वापस सो गई। शिव पुराण ख़त्म हुई, वापस सोने चली गई। वापस सोने के बाद मेरे को एक बहुत सुंदर सा ड्रीम आया, जिसमें मेरे को 3 चीज़ें मेरे पास है। एक लंबी कोई चीज़ है, एक डायमंड शेप में है, और नीचे गुरु जी का सुंदर छोटा सा स्वरूप जो लॉकेट के रूप में है। और मेरे को थोड़े दिन पहले ही किसी ने बोला था कि अपने बेटे को ये लॉकेट, गुरु जी का जो लॉकेट है उसको पहनाओ। तो देखना गुरु जी की ब्लेसिंग्स कितनी होंगी इस छोटे से बच्चे पे।
तो मैंने सोचा ठीक है, लेकिन लॉकडाउन में मैं गुरुजी का स्वरूप और गुरुजी का लॉकेट लेने कहाँ जाऊँ, समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उसी ड्रीम में मेरे को मैंने जिस पर्सन ने मेरे को बोला था कि तुम अपने बच्चे को ये लॉकेट, ये स्वरूप पहनाओ, उसी का ही नाम मैंने ज़ोर से बोला, जय गुरुजी। तो मैं बाद में मुझे अपने बेटे को कहीं लेके जाना था, उसको मतलब जो सपना ख़त्म हुआ, मैं सोने चली गई, उठी 9:30 अराउंड, अपने बेटे को मैंने रेडी किया, चली गई। और बिटवीन आना जाना जो मैं कर रही थी ड्राइविंग के टाइम, मैं अपने यूट्यूब में कुछ और सत्संगियों के सत्संग सुन रही थी, जिन्होंने अपने सत्संग शेयर किए हुए थे। वो करते करते मेरे को उसमें ना किसी सत्संगी ने लॉकेट, जैसे ही लॉकेट बोला, मेरे को एकदम से याद आया कि ओह, ये तो मेरा सुबह सत्संग, मेरे को तो गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। वो मेरे को सत्संग पूरा भूल गया था, पूरा मेरे को सत्संग रिकॉल हो गया। वो यूट्यूब का एक सत्संग सुनते सुनते ये गुरुजी की महिमा ही है। गुरुजी ने मेरे को वो सत्संग अचानक से सुनवाया और मेरे को अचानक से मेरा सत्संग याद दिलाया। और मैंने फिर सुबह उठ के मैंने ड्राइविंग के टाइम ही मैंने अपने सत्संगी को टेक्स्ट किया कि मुझे आपसे बात करनी है। और उसके बाद मेरे को उनका कॉल आया, फिर मैंने उनसे अपना सत्संग शेयर किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो पर्सन को मैंने मिलना था आज, लेकिन किसी समाव में मिल नहीं पाई, भूल गई, मेरे को एकदम से आउट ऑफ माइंड हो गया। और जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मेरे को बोला कि ये चीज़ें तो मैंने आपके लिए निकाल के रखी थी। गुरुजी का स्वरूप जो डायमंड शेप में मैं कह रही थी कुछ मेरे को दिखा है, वो गुरुजी का एक स्वरूप था, और गुरुजी का लॉकेट था, और लंबी सी चीज़ मैं जो कह रही हूँ वो जल प्रसाद था। और कैसे गुरुजी की महिमा हुई कि गुरुजी ने मेरे को वो सपने में ऑलरेडी मेरे को ब्लेस कर दिया, और वो मेरे को आज एक्चुअली मिलना था। लेकिन ये भी इसमें गुरुजी का कोई महिमा ही होगी, कुछ इसमें मेरा भला होगा। जो आज मेरे को नहीं मिला वो मैं इसी वीक में ले लूँगी गुरुजी वहाँ पे जाके। पर देखो गुरुजी की महिमा देखिए कि कैसे गुरुजी ने वो मेरे को सुबह मेरे घर पे आके मुझे और मेरे घर वालों को ब्लेस किया, कैसे मेरे को वो सपना दिलाया कि मेरे को ये चीज़ें मेरे लिए किसी ने निकाल के रखी हैं, और जो चीज़ें मेरे को चाहिए थी मेरे बेटे के लिए या मेरे घर के लिए, वो कैसे गुरुजी ने वो ब्लेस करके, कैसे गुरुजी ने उस बंदे को एक फरिश्ता बना के उसके पास मेरी चीज़ें रखवाई, उसको बोला कि ये चीज़ें मेरे को देनी हैं। ये सब गुरुजी की महिमा है। गुरुजी आप अपरंपार हो, आपकी लीलाएं अपना अपरंपार हैं। आपके धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं आपकी जितना गुणगान कर सकूं उतना कम है। लेकिन जो आप मेरे को ब्लेसिंग्स, जो आप मेरे को अपने साथ बना के रख रहे हो, अपने चरणों के साथ लगा के रख रहे हो गुरुजी, प्लीज़ मेरे को ऐसे ही अपने चरणों के साथ लगा के रखना, और मेरे घर पे और मेरे परिवार पे मेरे ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखना गुरुजी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन